उत्तर प्रदेश के बांस गांव से चौथी बार सांसद और मोदी 3.0 में महत्वपूर्ण विभाग के राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे। आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, खासकर गांव के विकास को लेकर। और वो गांव का विकास कहा जाता है, जब गांव विकसित होता है तो देश विकसित होता है। तो बहुत सारे प्रधान आपके विभाग से आने वाले समय में जो गांव में विकास कार्य करा सकें, क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, ग्रामीण विकास के बारे में ये कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान की आत्मा कहा जाता है और 70% आबादी जो गांव में बसती है, हम लोग कहते हैं कि 70% जो आबादी बसती है वो ग्रामीण में बसती है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है जो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इस देश की दिशा तय कर सकती है। ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो आदमी ये सोचता है कि ग्रामीण, उसके भूमि में जो उसको देखेंगे आप तो आपके मन में लगेगा हम गांव की बात कर रहे हैं। और ग्रामीण विकास एक ऐसा मंत्रालय है, चाहे प्रधान हो, जो शुरुआत जो राजनीति व्यक्ति करता है तो प्रधान से करता है। और हम लोगों के पास जो ग्रामीण विकास है, बहुत सारी योजना है। अब हम बात करेंगे तो अपने विभाग के बारे में, तो सबसे बड़ा कार्य जो है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री सड़क योजना का सड़क जो है ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इस योजना को लॉन्च किया गया था। जब सड़कें नहीं हुआ करते थे, गांव में लोग बीमार पड़ जाते थे तो किलोमीटर तय करके लोग शहर में जाते थे, तब जाके इलाज हो पाता था। बीज ले आना है, लोगों साइकिल से नहीं जा पाते थे, सड़क होती ही नहीं थी। लेकिन जब अटल जी ने इस योजना को चालू किया तो इस ग्रामीण सड़क में पूरे गांव का परिवेश ही बदल गया, आना जाना बदल गया, लोगों की खेती अच्छी होने लगी। खेती इसलिए अच्छी होने लगी कि सड़क अच्छा हो गया तो जल्दी से बीज आ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री की बात करें, सड़क योजना की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा चेंज इस देश को देने का काम किया। एसएचजी महिलाएं, जो हमारी एसएचजी वर्कर्स हैं, जो गांव में आंगनबाड़ी हैं, जो हमारी समूह की महिलाएं हैं, अगर जो बात करें गांव की तरक्की की को बात करनी है तो मैं इनकी योगदान को नहीं भूल सकता हूँ। जब मैं गांव में जाता हूँ बैठक करने तो हमारी एसएचजी, जो हमारे सांसद जी लोग बैठे, एसएचजी महिलाओं से जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो गजब का वंडरफुल काम कर रही हैं हमारी ये जो समूह की महिलाएं। हमारे गांव में टीका लगना है, हमारे गांव की जनसंख्या के बारे में जानना है, हमारे किसी भी सरकार की योजनाओं को ज़मीन तक ले जाना है तो एसएचजी महिलाओं के बिना, आंगनबाड़ी महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी ड्रोन दीदी का योजना चालू किया। तो ड्रोन दीदी, आप सोचिए, कल्पना करिए, गाँव के महिलाओं को अगर हम ड्रोन के मार्फत उनको सशक्तिकरण कर दें उनका, तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला इस देश में। और हमने कहा कि हम 3 करोड़ महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का काम करेंगे। आने वाले 1 साल में के अंदर हम करीब 1 करोड़ लोगों का हम लोगों ने टारगेट दिया है, जो पूरे देश में ये हमारा अभियान चल रहा है। और जिस दिन ड्रोन दीदी जो ये पायलट बन जाएंगी, जो सह पायलट बन जाएंगी, आप सोचिए कितना बड़ा काम होगा। जो खेती में हम लोग बीज डालते हैं, 1 एकड़ हमको लगता है 1 दिन लग जाता है, लेकिन हमारी जो ड्रोन दीदियाँ हैं जब वो जान जाएंगी कैसे इसको चलाया जाता है तो मात्र 2 मिनट में हम उस खेत की जो है बीज डाल देंगे। मंत्री जी, आपको यहीं थोड़ा सा रोकेंगे। ये ड्रोन दीदी का आपने जिक्र किया, सीतापुर ही वो जनपद है जहां की ड्रोन दीदी को लेकर मन की बात प्रधानमंत्री जी ने की। ये आइडियल है सीतापुर। इस दिशा में निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम आपकी सरकार ने उठाया। गांव के प्रधानों के लिए भविष्य में क्या कुछ है? देखिए, मैंने कहा कि ये हमारी जितनी भी योजनाएं हैं ये तो चल रही हैं। मैंने कहा कि प्रधान एक ऐसा प्रतिनिधि है जो गांव के नब्ज को जानता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव को पूर्ण रूप से हम कैसे मजबूत करें, उसके विकास, सरकार की योजनाओं को कैसे जल्द से जल्द उनको हम उपलब्ध करा सकें, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। मनरेगा है। अब आप देखिए, मनरेगा एक ऐसा हमारा है कि मनरेगा, लोग जब चर्चा करते हैं मनरेगा में आदमी नहीं मिल रहे हैं गांव में, ये योजना को बंद कर देना चाहिए। गांव में हमारे जो दूसरे दल के लोग हैं कहते हैं ये तो योजना खराब है। लेकिन आप कल्पना कर दिए, गांव में जो व्यक्ति जिसको कोई काम नहीं मिलता है, बाजार लगती है लेबर की, आज जब आप जाते हैं चौराहे पर सुबह 8 बजे, आप देखते हैं हज़ारों की संख्या में लेबर खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर सबको
काम नहीं मिलता है। हमारा मनरेगा एक ऐसा योजना है जो स्टेट ड्रिवन है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है, और हम बाउंड हैं कि एक व्यक्ति को जो काम मांगेगा उसको साल में 100 दिन का काम हम जरूर देंगे। गारंटी है उसको हम देंगे। अब उसमें विषय हो सकता है कि इसका कम है, उसका ज़्यादा है, लेकिन 100 दिन तो मैंडेटरी हम उसको देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ मनरेगा हमारे देश के उन लोगों के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है गाँव में, उनके लिए ये योजना है। कमलेश पासवान जी, एक मेरा आखिरी सवाल, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से कांग्रेस सभाओं को जब संबोधित करती है या शपथ लेती है, अभी आपने प्रियंका गांधी को शपथ लेते हुए देखा, संविधान की एक कॉपी लेकर के ये लोग शपथ लेते हैं। क्या संविधान को लेकर के जो बातें कहती है कांग्रेस, क्या सच्चाई है? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बस एक बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये वही लोग हैं जो आज़ादी के बाद अभी भी दलित समाज के लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक समझने का काम किया है। पिछले चुनाव में जिस तरह देश को गुमराह करने का काम किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आएगी तो संविधान खतरे में है। मैं भी एक दलित समाज से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह का पूरे देश में काम किया है, किसी भी जात संप्रदाय, मैं किसी एक बिरादरी की बात नहीं करना चाहता। हमारी योजनाओं को आप देखेंगे, चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे इलाज के लिए हो, ये जितने भी योजनाएं हैं, समाज का सबसे गरीब व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहा है। तो इस पर मैं बहुत बहस नहीं करना चाहता। यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो सपना था उसको पूरा नहीं किया, और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, बाबा जी के, चाहे उनके लंदन में उनका घर, उनकी विरासत को हम लोगों ने लाने का काम किया, मुंबई में उनकी तीर्थ स्थली बनाने का काम किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो अंबेडकर जी के बारे में इन लोगों ने देश को गुमराह किया, जनता जान चुकी है। और चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, जो लोकसभा में हमें देखने को मिला, हमारी सीटें कम हुई, और यही नतीजा रहा कि जब चुनाव आया विधानसभा का तो जनता उनको जवाब देने का काम किया। यूपी का क्या संदेश कह रहा है? यूपी का मैंने कहा कि ये जो अभी यहाँ पे भी चुनाव आप देखिए, उपचुनाव हुआ, हम 10 में से हम 7 सीट जीते, 2 समाजवादी जीती, एक हमारा सहयोगी दल जीता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन लोगों ने गुमराह किया था उस पर पर्दा पड़ चुका है, और आने वाले हमारी जनता जो है वो पूर्ण रूप से जान चुकी है। बिल्कुल, जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी जो बातचीत कर रहे थे, और ये बातचीत दरअसल मिश्रिख से विधायक रामकृष्ण भार्गव के आवास पर हो रही है, और मंत्री जी के साथ ही मिश्रिख से सांसद अशोक रावत और शाहजहांपुर से सांसद जी भी पहुंचे हुए थे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।